Hello everyone. Today we are going to start another chapter of class 4th science, that is chapter 3 reproduction in animals. Children, इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन किन प्रोसेस के थ्रू होता है. लेट अस स्टार्ट विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. Reproduction is one of the most important activities in all living organisms. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लाइक ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो अर्थ पर स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं किया जा सकता. बिकॉज विदाउट रिप्रोडक्शन द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज विल नॉट बी मेंटेन्ड. स्पीसीज मीन्स प्रजातियाँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर एनिमल्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो एनिमल्स की स्पीसीज अर्थ पर धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी. तो स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है. नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल और अ प्लांट इज एबल टू प्रोड्यूस वन ऑफ इट्स ओन काइंड. रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक एनिमल या कोई एक प्लांट अपने ही जैसे दूसरे को प्रोड्यूस करता है. इट मीन्स कोई एनिमल अपने ही जैसे दूसरे एनिमल को जन्म देता है या कोई प्लांट अपने ही जैसे दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस करता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन. एंड देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. फर्स्ट इज बाय लेइंग एग्स एंड सेकेंड इज बाय गिविंग बर्थ टू द यंग वंस. एनिमल्स में रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, बाय लेइंग एग्स एंड बाय गिविंग बर्थ टू द यंग वंस. कुछ एनिमल्स जो कि एग्स देते हैं लाइक हैन, और कुछ एनिमल्स अपने बेबीज को, यंग वंस को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं लाइक काउ, बफेलो एंड मदर विद बेबी. ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय गिविंग बर्थ टू द बेबीज. नाउ एनिमल्स दैट ले एग्स. ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो कि एग्स देते हैं? लाइक बर्ड्स, फिश, फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. फर्स्ट, बर्ड्स. बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. बर्ड्स रिप्रोड्यूस कैसे करती है? एग के द्वारा. बर्ड्स एग देती है अपने नेस्ट में, अपने घोंसले में बर्ड्स अंडे देती है. एंड सिट ऑन देम टू कीप देम वार्म. और अपने अंडों पर बर्ड बैठ जाता है उसे वार्म रखने के लिए, उसे गर्म रखने के लिए. द एग्स हैज एंड बेबी बर्ड्स कम आउट. दे आर ऑफ द सेम काइंड एज द पेरेंट. और एग से कुछ समय के बाद एक बेबी बर्ड बाहर आता है जो कि अपने ही पेरेंट्स जैसा होता है. जिस बर्ड का एग है उस एग से कौन सा बर्ड बाहर आएगा? जैसे उसके पेरेंट हैं. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. सभी बर्ड्स के एग्स का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा होता है, सिमिलर ही स्ट्रक्चर होता है सभी बर्ड्स के एग का. ईच एग हैज अ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग. और हर एक एग के आउटर कवरिंग मीन्स बाहर का जो कवर है वो हार्ड होता है और प्रोटेक्टिव होता है, जो कि एग के अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करता है. और इस आउटर कवरिंग को कहा जाता है एग सेल. इट इज कॉल्ड एग सेल. विद इन द सेल देयर इज अ वाइट जेली लाइक सब्सटेंस रिच इन प्रोटीन. और इस आउटर कवरिंग के ठीक अंदर एक वाइट कलर का जेली जैसा सब्सटेंस पाया जाता है जिसमें कि प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है. और इस वाइट जेली लाइक सब्सटेंस को कहा जाता है एल्बुमिन. इट इज़ कॉल्ड एल्बुमिन, जिसमें कि प्रोटीन बहुत अधिक पाया जाता है. इन द मिडल ऑफ द एग इज यॉक विच इज़ रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स. और एग के मिडल में एक येलोइश पार्ट होता है, इट इज़ कॉल्ड यॉक. इसे यॉक कहा जाता है और इसमें मिनरल्स और विटामिन्स भरपूर पाए जाते हैं. इस यॉक में विटामिन्स और मिनरल्स बहुत अधिक पाए जाते हैं. और चिक कहाँ ग्रो होता है? चिक ग्रो होता है यॉक के अंदर. द
द ग्रोइंग चिक इज कॉल्ड एम्ब्रियो, और ये ग्रोइंग चिक होता है, इस ग्रोइंग चिक को एम्ब्रियो कहा जाता है, जो कि येलोइश पार्ट पे ग्रो होता है। इट यूजेस द यॉक इज एज इट्स फूड, और ये चिक अपने फूड के रूप में इस यॉक का यूज करता है। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ चिक ओनली व्हेन द एग इज केप्ट वार्म, और ये एम्ब्रियो एक चिक के रूप में डेवलप हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और ये कब बड़ा होता है? जबकि इस एग को वार्म किया जाता है। अगर एग को वार्म नहीं किया जाएगा तो एम्ब्रियो डेवलप नहीं होता है। नो लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन। चिल्ड्रन, सबसे पहले क्या है? एक एडल्ट हैन होता है, उसके बाद इट लेइंग एन एग, और ये मदर बर्ड अपने एग को वार्म करती है उस पर बैठकर, और कुछ समय के बाद इसमें से एक चिक बाहर आता है एग से, और ये चिक धीरे धीरे ग्रो होने के बाद एक एडल्ट हैन में चेंज हो जाता है। सो दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन। नाउ फिश ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। फिश एक साथ 1000 एग देती है। फिश एग्स डू नॉट हैव शेल्स, दे आर सराउंडेड बाय अ काइंड ऑफ जेली। और जैसे कि बर्ड्स के आउटर एक कवरिंग होती है, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, लेकिन फिश के आउटर में कवरिंग नहीं होती है। इसके आसपास क्या होता है? जेली जैसा सब्सटेंस होता है। और मैनी एग्स एंड यंग फिश आर इटन बाय अदर बिगर फिशेस। और फिश के जो एग्स हैं, क्योंकि बहुत अधिक एग्स होते हैं, और जो यंग फिश है, छोटी फिशेस हैं, उनको बिगर फिश, जो बड़ी मछलियां हैं, वो उन्हें खा लेती हैं, एग्स को और छोटी फिशेस को। छोटी छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं। नाउ फ्रॉग, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन लैंड बट दे ले देयर एग्स इन वाटर। फ्रॉग वैसे तो लैंड पर रहता है अधिक समय के लिए, लेकिन ये अपने एग वाटर में देता है। और फ्रॉग की लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेज होते हैं। कितने स्टेज हैं? 4 स्टेज। द एग क्लस्टर ऑफ द फ्रॉग इज कॉल्ड स्पान। फ्रॉग के जो एग हैं, एग क्लस्टर मीन्स ग्रुप ऑफ एग है, इस एग क्लस्टर को कहा जाता है स्पान। और ये डेवलप होता है इनटू अ टेडपोल। जो एग क्लस्टर है किसमें डेवलप हो जाता है? स्पान डेवलप होता है टेडपोल में। देन इट ग्रोज एंड स्लोली चेंजेस इनटू अ यंग फ्रॉग। द लेग्स ग्रो लॉन्गर एंड द टेल ग्रोज शॉर्टर। और जब टेडपोल एक एडल्ट फ्रॉग में चेंज होता है तो इसके ग्रो होते हैं लेग्स, और जैसे जैसे इसके लेग, इसके पैर ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, तो इसकी जो टेल है वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है। और जब ये एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है, टेडपोल मीन्स टेडपोल जब एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है तो इसकी टेल बिल्कुल गायब हो जाती है और इसके लेग्स पूरे प्रॉपर ग्रो हो जाते हैं। मीन्स लेग बड़े होते जाते हैं और इसकी जो टेल है वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है, और एडल्ट फ्रॉग बनने के बाद इसकी टेल बिल्कुल गायब हो जाती है। और इस प्रोसेस को, जिसमें कि एक टेडपोल चेंज होता है एडल्ट फ्रॉग में, इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटाफॉर्सिस। इट इज कॉल्ड मेटाफॉर्सिस। नाउ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स लाइक लेजार्ड, टर्टल एंड स्नेक्स lay their eggs on the ground. After laying the eggs, some of them go away and never come back. रेप्टाइल्स जैसे कि लिजार्ड है, टर्टल है, स्नेक है, क्रोकोडाइल है, ये अपने एग्स कहाँ देते हैं? ग्राउंड पर, ज़मीन पर अपने एग्स देते हैं। और इसमें से कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो कि एग देने के बाद वापस नहीं आते, अपने एग्स को वार्म करने के लिए या उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वापस नहीं आते। तो इनके एग्स को कौन वार्म करता है? हीट ऑफ द सन। सन की जो हीट है उससे इनके एग्स वार्म होते हैं, क्योंकि इन एग्स को इनके पेरेंट्स का प्रोटेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि इनके पेरेंट्स इन्हें छोड़कर चले जाते हैं, इन्हें प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। तो इनके एग्स को, रेप्टाइल्स के एग्स को दूसरे एनिमल्स खा लेते हैं। मैनी आर इटन बाय अदर एनिमल्स। नाउ इंसेक्ट्स। ऑल इंसेक्ट्स प्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। सभी इंसेक्ट्स
रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? एग्स के द्वारा। ये सभी इंसेक्ट्स अंडे देते हैं। इंसेक्ट्स लाइक ग्रास होपर एंड कॉकरोच हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। जैसे कि ग्रास होपर है और कॉकरोच है, इस ऐसे इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल के 3 स्टेज होते हैं। कितने स्टेज होते हैं? 3 स्टेजेस। आफ्टर हैचिंग फ्रॉम द एग द यंग लुक्स लाइक द एडल्ट बट इट इज विंगलेस। चिल्ड्रन, जैसे कि कॉकरोच की लाइफ साइकिल आप देख सकते हैं पिक्चर में। एग से जब ये बाहर आता है यंग कॉकरोच, तो ये देखने में बिल्कुल कॉकरोच जैसा होता है जैसे कि एडल्ट कॉकरोच है, लेकिन इसके विंग नहीं होते, विंगलेस होता है। और इस को कहा जाता है निम्फ। इट इज कॉल्ड निम्फ। इट बिकम्स एन एडल्ट आफ्टर शेडिंग ऑफ इट्स ओल्ड स्किन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग। और जब ये एडल्ट कॉकरोच में चेंज होता है, एडल्ट बनता है इंसेक्ट, तो ये अपनी ओल्ड स्किन को सेड ऑफ कर देता है, मीन्स उतार देता है। और इस प्रोसेस को, जिसमें कि अपनी ओल्ड स्किन को सेडिंग ऑफ करता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है मोल्टिंग। इट इज कॉल्ड मोल्टिंग। और ये निम्फ चेंज होता है एक एडल्ट कॉकरोच में। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई undergo 4 stages of growth and development. The young one that hatches from the egg is very different from the adult. बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के 4 स्टेज होते हैं। जब ये ग्रो होती है बटरफ्लाई और इसकी डेवलपमेंट होती है, तो कितने स्टेज होते हैं इसके? 4 स्टेज होते हैं। और बटरफ्लाई का जो यंग वन है, इसका जो बेबी है, वो एग से जब बाहर आता है तो बटरफ्लाई मीन्स एडल्ट जैसा देखने में नहीं होता है, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये एक तरह से वॉर्म जैसा लगता है, जैसे कोई कीड़ा है, वॉर्म है, ऐसा देखने में नज़र आता है। इट इज़ कॉल्ड लार्वा, और इससे कहा जाता है लार्वा। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। द लार्वा ऑफ अ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड अ मैगोट। बटरफ्लाई के लार्वा को कहा जाता है कैटरपिलर, जबकि हाउस फ्लाई के लार्वा को मैगोट कहा जाता है। द लार्वा फीड्स एंड ग्रो रैपिडली। आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स ईटिंग एंड मेक्स अ कवरिंग फॉर इट्स सेल्फ। इट इज़ नाउ कॉल्ड प्यूपा। ये लार्वा फीड करता है, खाता है, और बहुत जल्दी, रैपिडली मीन्स बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। और कुछ समय के बाद ये खाना बंद कर देता है, स्टॉप ईटिंग, और ये अपने आसपास एक कवरिंग कर लेता है। एक कवरिंग में ये अंदर हो जाता है, इसके आसपास एक कवरिंग हो जाती है, और इस कवरिंग को कहा जाता है प्यूपा। इट इज़ कॉल्ड प्यूपा। इनसाइड द कैटरपिलर, क्योंकि इस कवरिंग के अंदर क्या होता है? कैटरपिलर होता है, जो कि धीरे धीरे चेंज होता रहता है। इन अ फ्यू वीक्स द प्यूपा बर्स्ट ओपन एंड एन एडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट। और ये कैटरपिलर प्यूपा के अंदर, कवरिंग के अंदर चेंज होता है और धीरे धीरे ग्रो होता है। और जब ये प्यूपा में से बाहर आता है तो ये किस में चेंज होता है? एक एडल्ट बटरफ्लाई बन जाता है। चिल्ड्रन, सी इन दिस पिक्चर लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाईज सबसे पहले क्या है? एग्स है, देन ये कैटरपिलर में चेंज होते हैं, जिसे हम लार्वा कहते हैं। फर्स्ट स्टेज लार्वा कहलाता है। और बटरफ्लाई को हम क्या कहते हैं? इसकी जो स्टार्टिंग स्टेज है उसे लार्वा कहा जाता है, जो कि वॉर्म जैसी होती है, और इसे हम कैटरपिलर कहते हैं। जबकि हाउस फ्लाई के लार्वा को मैगोट कहा जाता है, राइट। तो बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है, राइट। और ये कैटरपिलर अपने आसपास एक कवरिंग तैयार कर लेता है, और इस कवरिंग के बाद इसे कहा जाता है प्यूपा। और प्यूपा धीरे धीरे अंदर चेंज होता है, और ये जब बाहर आता है तो ये एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। सो दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। चिल्ड्रन, कॉकरोच की लाइफ साइकिल में 3 स्टेज होती हैं: एग, देन निम्फ, आफ्टर दैट एडल्ट कॉकरोच। जबकि बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेज होती हैं, राइट। ओके चिल्ड्रन, we will complete this chapter in next video.